बात करेंगे अगर हम लोग क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर में 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं बस, बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। क्योंकि फेजर हो गया, हार्मोनिक्स हो गया, इस पे बहुत ज्यादा आप फ्रीक्वेंटली या फिर जो फेजर ग्रुप होते हैं उस पे बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि बहुत इजी हो जाते हैं, ऑब्वियस क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहां पर आपको थोड़े से टेस्ट बदला है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के स्टार डेल्टा के कन्वर्जन वगैरह से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसकी हेल्प आपको पावर सिस्टम में भी बहुत मिलेगी। इसका जो नॉलेज है ये आपको पावर सिस्टम में भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने। पहला पॉइंट एमएमएफ बैलेंस। आपको एमएमएफ क्या होता है, करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, तो I2N2 इक्वल टू I1N1। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का एमएमएफ क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, ऐसा बोल सकते हैं। आई नोट करंट को हम लोग यहाँ पे नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ऐसा मैं फुल को लेंथ में बताऊंगा ना, तो I1 को कैसे हम लोगों ने डायरेक्टली आई नोट को क्यों नेग्लेक्ट किया वो सारा डिटेल बताऊंगा। बट अभी के लिए रिसेंट ट्रेंड के लिए आप सिर्फ ये ध्यान रखिए I1N1 इक्वल टू I2N2। दूसरा है ईएमएफ पर टर्न क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो डे 1 से हमें पता है, तो वही हम लोगों ने एडवांटेज लिया कि V1 डिवाइड बाय N1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पे N2 लिखना था मुझे, है ना, N2 V2 डिवाइडेड बाय N2, ठीक है। और इन दोनों को मिलके भी आप यहां पे साथ में एक इक्वेशन और लगा सकते हो, बट उसकी नीड नहीं है, अभी तीनों अलग अलग देखो। थर्ड नंबर का पॉइंट है इनपुट पावर और आउटपुट पावर। ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी एलवी और एचवी दोनों में पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहां पे स्टेप अप या स्टेप डाउन किस चीज का हो रहा है, वोल्टेज या फिर करंट, बट पावर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों साइड में इनपुट वोल्ट एम्पेयर और आउटपुट वोल्ट एम्पेयर क्या है, सेम है। तो √3 VL/IL इक्वल टू √3 VL/IL इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। 1 क्यों लगाया, प्राइमरी का या सेकेंडरी का, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को स्टार और डेल्टा के रिलेशन नहीं पता, इस वजह से मैंने यहां पे लिख दिए हैं कि अगर आपको स्टार कनेक्शन गिवन है तो आप यहां पे स्टार कनेक्शन में वोल्टेज का रिलेशन लाइन और फेस के बीच में क्या होता है, VL इक्वल टू √3 VPH, IL इक्वल टू IPH। डेल्टा में वोल्टेज बराबर होता है करंट, IL इक्वल टू √3 IPH होता है। अच्छा, पावर भी देख लो, एक्टिव पावर को अगर हमें लिखना है, एक्टिव पावर को, तो पर फेस V फेस I फेस cos थीटा, ये हमारा सिंगल फेस के लिए होता है, ये सिंगल फेस के लिए। अगर मुझे 3 फेस का लिखना हो, 3 फेस का लिखना हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे 3 फेस का लिखूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, V फेस I फेस cos 5, 3 फेस का 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे आप देखिएगा ध्यान से, यहां पे एक चीज और कर सकता हूं कि अगर मुझे 3 फेस का लाइन की टर्म में लिखना हो, लाइन वोल्टेजेस की टर्म में अगर लिखना हो, तो इनको कन्वर्ट कर ले, तो या तो स्टार वाइंडिंग होगी या डेल्टा वाइंडिंग होगी। सपोज करो स्टार वाइंडिंग गिवन है, स्टार वाइंडिंग गिवन है, तो फेस करंट क्या हो जाएगा, देखो यहां पे फेस की जगह पे क्या लिखोगे, 3 इंटू फेस की जगह आप लिख दोगे, फेस की जगह लिख दोगे लाइन डिवाइडेड बाय √3 और IL इक्वल टू IPH, तो यहां तो IL हो गया, cos 5 हो गया। तो यहां से √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, है ना, √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला √3 VL/IL cos 5 बन गया, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमको कई बार पता नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये भी 3 फेस का फॉर्मूला है, ये भी 3 फेस का फॉर्मूला है, ये इन टर्म्स ऑफ फेजेस है, इन टर्म्स ऑफ लाइन है, समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर डेल्टा होता तो भी सेम फॉर्मूला आता, क्यों सेम फॉर्मूला आता, क्यों, क्योंकि डेल्टा होता तो फेस, लाइन और फेस तो VL हो जाता, आई फेस की जगह क्या होता, IL डिवाइडेड बाय √3, तो अगेन वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आपका अच्छा केवी, ये क्या है, वोल्टेज पावर, ये कौन सा वोल्टेज पावर, अगर केवी है ना, कॉम्प्लेक्स पावर या अपरेंट पावर की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका S से अगर मैं डिनोट करूं तो S इक्वल टू, अगर मैं सिंगल फेस की बात करूं, सिंगल फेस की बात करेंगे तो फेस इंटू करंट, तो स्टार की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 फेस की बात करेंगे, सॉरी, तो ये कितना हो जाए 3 इंटू V फेस I फेस। अगेन स्टार या डेल्टा तो एक चीज क्वांटिटी रखाएंगा तो √3 VL/IL, ये सब के सब फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, ठीक है। वोल्ट टेम्पर रेटिंग √3 VL/IL, √3 VL/IL, समझ गए। तो शॉर्ट में मैंने सारी चीजें आपको बता दी, अलग अलग सब्जेक्ट में इनके 3 फेज में हमने पूरा डेरिवेशंस वगैरह सब देखे इसके, ठीक है। और अभी हमें 3 फेज में रिएक्टिव पावर का कोई भी काम नहीं पड़ेगा, इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ एक्टिव पावर के डेरिवेशंस देखे। चलिए इनको कैसे यूज करना है वो सब के सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। और ये जो वोल्टेजेस है ना, ये ऑलवेज हम लोग, ये जो टर्न है, टर्न्स रेशियो है ना, ये ऑलवेज हम लोग पर फेज में लेके चलेंगे, पर फेज में लेके चलेंगे तो हमारा आंसर गलत होने की पॉसिबिलिटी काफी कम होगी। तो एक दिमाग में ध्यान रखना कि पर फेज में हम लोग लेके चलेंगे, आई बात समझ में। तो यहां पे चलो क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10वां है,
गेट 2018 का डबल ई का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ध्यान से करते हैं, आप एज ए स्टूडेंट होते हैं और इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, इफिशियंसी के जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं वो सिंगल फेज से आए, थ्री फेज से कभी नहीं आए हैं। तो इस वजह से जब ये क्वेश्चन आया था गेट 2018 में, तो थ्री फेज देख के और इफिशियंसी वाला कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन देख के और फिर बची कुची कसर यहाँ पे डेल्टा स्टार ने निकाल दी, तो बहुत सारे स्टूडेंट को उलझन हुई थी। बट ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, आप एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते जाइए, एक एक डॉट को कनेक्ट करते जाइए, कारवा बनता जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग गिवन है कि 900 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 3 किलोवोल्ट स्लेश √3 किलोवोल्ट डेल्टा और स्टार, मतलब 3 किलोवोल्ट वाली साइड जो डेल्टा में, √3 किलोवोल्ट वाली स्टार में। 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज अ प्राइमरी हाई वोल्टेज साइड रेजिस्टेंस पर फेज, है ना, आपको दे रखा है, देखो हाई वोल्टेज साइड में रेजिस्टेंस पर फेज कितना दे रखा है, पर फेज रेजिस्टेंस एक फेज का दे रखा है 0.3 ओम, एंड सेकेंडरी लो वोल्टेज साइड रेजिस्टेंस पर फेज कितना दे रखा है, 0.05 दे रखा है। आयरन लॉस, कोर लॉस, नो लोड लॉस, आयरन लॉस सब एक ही बात है। आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 10 किलोवाट, 10 किलोवाट। द फुल लोड परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट यूनिटी पावर फैक्टर इज, ठीक है। अब आपसे देखो क्या पूछा है, आपसे पूछा है, इसको मैं थोड़ा सा गेट 2018 को इधर साइड में पटक देता हूं थोड़ा सा, अच्छा चलो नहीं जाएगा ये, इधर कर देते हैं, ठीक है। आधा आधा चले गया, चलो छोड़ो यहीं पर रहने देते हैं ना। अब आपसे क्या पूछा है, एफिशिएंसी पूछा है, ठीक है। एफिशिएंसी पूछा है तो एक काम करते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, सर आपने बताया आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। और साथ में आपने एक चीज और बताई थी कि अगर हमें किस पे पूछा है, लोडिंग चेक करो सबसे पहले। द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड एट यूनिटी पावर फैक्टर इज, तो यहां पे फुल लोड गिवन है। मैंने बताया था ना एफिशिएंसी में दो चीजें नोट करना है आपको, फुल लोड कौन सा लोडिंग है, फुल लोड है, तो हमें x = 1 पुट करना है, तो x का झंझट ही खत्म। दूसरा पावर फैक्टर कौन सा, यूनिटी पावर फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि VI cos phi, cos phi क्या है ऑलरेडी, VI cos थीटा, सॉरी नॉट cos phi, VI cos थीटा, क्या cos थीटा क्या है 1 है, तो डायरेक्ट वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट मतलब कि डायरेक्टली केवीए रेटिंग हो गया ना, डायरेक्टली क्या हो गया, केवीए रेटिंग डिवाइडेड बाय केवीए, और फुल लोड है, एक्स का झमेला नहीं है। और लॉसेस कौन कौन से होते हैं, कोर लॉस और WCU फुल लोड, WCU फुल लोड। अब देखिए यहां पर आपको क्या क्या गिवन है, देखिएगा ये तो आपका 900 हो गया डिवाइडेड बाय केवीए, मतलब 10 टू द पावर 3, 900 10 टू द पावर 3, ये कितना है 10 किलोवाट, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस, बस ये एक जगह खाली है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जगह अगर भर जाए इंटू 100% कर देंगे, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो आपने क्या किया, एफिशिएंसी का आपका जो बेसिक नॉलेज था उससे गए, जो जो गिवन था वो सब लिखा, सब चीजें, लोड भी आपने फुल लोड एज ए स्टूडेंट फुल लोड जो बताया था मैंने, है ना, मेरे जैसे कई सारे टीचरों ने बताया होगा उस साल में, और ट्रांसफार्मर एट यूनिटी पावर फैक्टर, है ना। देखिए क्या होता है, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो हमें हर बार पता होता है, जब लास्ट की जो क्लासेस होते हैं, अच्छा ये गेट का पेपर आया था तो कौन से शहर में पढ़ा रहे थे, ये गेट 2018 के रिजल्ट के टाइम पे NIT जालंधर में क्लासेस थी, शायद 17 में थी 18 में थी, ऐसा ही कुछ था, ग्वालियर में भी काफी पढ़ाया है इस टाइम पे। तो ये अलग अलग शहरों की यादें काफी जुड़ी हो जाती है क्वेश्चन से, कुछ उस टाइम पे क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट के फोन भी थे, आज बहुत सारी जगह पर असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह बने हुए हैं कि सर यहाँ पे रेंज आउट चले गया था बहुत सारे स्टूडेंट का, कि सर रेंज आउट चले गया, क्योंकि रेंज काफी नेरो था शुरुआत में, ठीक है। चलो तो यहां पर अब हमारा टास्क जो है कॉपर लॉस फुल लोड निकालना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। चलो अब कॉपर लॉस फुल लोड की दिशा में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे आपको इक्विवेलेंट सर्किट, कॉपर लॉस कैसे निकलता है, I²R। तो आपको यहां पे देखो दो चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर बना देते हैं हम लोग, और ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस, ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो प्राइमरी रेजिस्टेंस जो है हमारा वो कितना है 0.3, ये सब पर फेज है ना, सब 0.3, और ये है 0.02 और यहां पे बट ऑब्वियस है कि यहां पे टर्न रेशो N1:N2 है, N1:N2 है, और यहां पे 3 किलोवोल्ट, मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि डेल्टा साइड है और ये स्टार साइड है ना, क्योंकि यहां पे मेंशन कर रखा हाई वोल्टेज साइड कौन सी है आपकी
प्राइमरी साइड, हाई वोल्टेज प्राइमरी है ना, तो ये हम लोगों ने N1 और N2 ले लिया, और साथ में यहाँ पे 3 किलो वोल्ट ये भी ले लेते हैं हम लोग, √3 किलो वोल्ट ये भी ले लिया। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए आपको क्या करना है कि सर हमें या तो इस रेजिस्टेंस को उधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, हमारे लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा कि स्टार में चूंकि करंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, लाइन और फेस का करंट एक ही होता है, तो सर ज्यादातर हम लोग इधर की साइड में ले चले, I2 फुल लोड साइड में ले चले, फुल लोड तो है ही है, I2 करंट यहां का स्क्वायर कर देंगे तो आसान पड़ेगा हमारे लिए, इधर का कर देंगे तो हमारे लिए आसान पड़ेगा। तो क्या हम ये कॉपर लॉस ऐसा बोल सकते हैं, है ना, मतलब ये रेजिस्टेंस इस साइड में ले जाएंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो क्या हम WCU फुल लोड क्या ऐसा बोल सकते हैं कि I2 फुल लोड, अच्छा कुछ दे रखा है क्या करंट वगैरह, हमें करंट वगैरह तो कुछ भी नहीं गिवन है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। I2 फुल लोड का स्क्वायर इंटू RE2 है ना। अब इस RE2 को आपको कैसे कैलकुलेट करना, ऑलरेडी आपको पता है, इसको रेफर करके उस साइड में ले जाएंगे हम लोग और उससे आपका RE2 आ जाएगा, ठीक है। करंट की वैल्यू हमें कोई गिवन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं गिवन है, बट हम लोग निकाल लेंगे, करंट का कोई टेंशन नहीं। करंट कैसे निकाल लेते हैं हम लोग, करंट हमारे पास जब KVA रेटिंग होती है ना, चलो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं और फिर यहाँ पे मैं करंट की पोजीशन लिख देता हूँ, ठीक है। चलो यहां तक आ गया आपको, तो कॉपर लॉस फुल लोड का फॉर्मूला आ गया, RE2 हम लोग इधर शिफ्ट करके निकाल लेंगे। ये बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कई सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको अदर देन क्वेश्चन में भी हेल्प होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो निकालना है मुझे इस साइड का निकालना है, तो करंट जो है फुल लोड करंट अगर मुझे सेकेंडरी साइड का निकालना है तो KVA रेटिंग कितना है, 900 KVA है ना। कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला लगा दे, कौन सा वाला, ये वाला, √3 VLIL, √3 VLIL थ्री फेस का लगा दोगे तो काम हो जाएगा, है ना। तो √3 VLIL तो KVA डिवाइडेड बाय 10⁻³ और √3 VL कितना है हमारा, इस साइड में लाइन वोल्टेज, ये जो रेशो गिवन है ना, ये जो रेशो गिवन होता है वोल्टेज स्लैश दिस, तो ये वोल्टेजेस लाइन की टर्म में होते हैं हमेशा, ये वोल्टेजेस काय में होते हैं, लाइन की टर्म्स में। बट हमें जो N1 और N2 जो रेशो चाहिए रहता है, वो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे EMF पर टर्न वगैरह का, तो वहां पे पर फेज में हमें वोल्टेजेस चाहिएंगे। वहां पे जो जैसे ये हमारा जो थ्योरी था ना, कहां पे, यहां पे, तो V1 N1 और V2, तो ये जो वोल्टेजेस है ये हम लोग पर फेज में लेंगे, ये सारे वोल्टेज काय में करेंगे हम लोग, पर फेज में लेंगे, पर फेज में पहले लेंगे हम लोग। बट जो बाय डिफॉल्ट ऐसे जो 300/200 वोल्ट इस तरीके से जो ये होते हैं ना थ्री फेज में, ये लाइन में होते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। इन चीजों का ध्यान रखना। तो √3 VL कौन सा, इस साइड में लाइन वोल्टेज है, स्टार में क्या है VL, तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, √3 VL कर दिया इंटू 10⁻³ है ना। ये फॉर्मूला में लिख देता हूं, I = KVA डिवाइडेड बाय वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, √3 लाइन वोल्टेज, अगर लाइन की टर्म में बात कर रहे हैं, 10⁻³ से कैंसिल हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9, तो ये फुल लोड करंट कितना हो गया, 300 एम्पेयर, 300 एम्पेयर आपका करंट हो गया। तो ये तो झंझट खत्म हो गया। अब सिर्फ RE2 की बात है। अब देखिए RE2 की अगर बात है तो ये भी निकालना बड़ा आसान है। देखिएगा यहां से अगर हम लोग RE2 निकालें, RE2, तो ये RE2 क्या हो जाएगा, एक तो R2 पहले से ही है 0.02, तो पहले से ही रखा है, प्लस कहां पे रेफर कर रहे हैं हम लोग, रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम, जहां रेफर कर रहे हैं रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम का होल स्क्वायर इंटू क्या रेफर कर रहे हैं, किसको ले जा रहे हैं, 0.3, है ना, रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम। तो यहां से RE2 अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये आपका क्या रहेगा, 0.02 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 का होल स्क्वायर इंटू 0.3। अब गलती स्टूडेंट से कहां होती है कि डायरेक्टली ये जो N1 N2 को ये 3/√3 वाली ये डायरेक्ट वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं और आंसर फिर यहां पे पुट करेंगे, फिर आंसर लेके आ जाएंगे। ये गलत है। N1 N2, हाँ, ये अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप एज इट इज जो वोल्टेजेस गिवन होते उनको यहां ले लेते और आपका काम हो जाता।
बट चूंकि ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है तो डायरेक्टली ये जो वैल्यूज है इसको वोल्टेजेस को, इन वोल्टेजेस को डायरेक्टली N1 N2 की टर्म में नहीं नोट कर सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो ये चीज बताता हूं और यही मैजिक है। देखिएगा अब यहां पर इस चीज को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो हमें पता है, देखिएगा यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम देखते हैं कि वोल्टेज V1 है ना, इसको सपोज करो हम लोग ये हम लोग नोटेशन 1 से नोटेशन कर देते, इसको 2 से नोटेशन कर देते हैं, है ना। तो वोल्टेज किस साइड का, वन साइड का जो कि डेल्टा में कनेक्टेड है और जो काय में चाहिए हमें पर फेज में, डिवाइडेड बाय हम यहां पे ये कर सकते हैं कि V2 जो कि स्टार में कनेक्शन है और वो चाहिए हमें पर फेज, ये असल इक्वल टू होगा N1 डिवाइडेड बाय N2 के। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर आपका पहला वोल्टेज फर्स्ट नंबर का वाइंडिंग अगर देखें तो डेल्टा में है ना, वाइंडिंग कौन सी, डेल्टा में, तो डेल्टा में पर फेज, तो हमें पता है डेल्टा में लाइन और फेज तो क्या होते, बराबर होते, तो डायरेक्टली 3 किलो वोल्ट हम लोग रख देंगे डिवाइडेड बाय V2। सेकेंडरी का हम स्टार कनेक्शन में क्या चाहते हैं, फेज वोल्टेज चाहते हैं, बट ये बाय डिफॉल्ट क्या गिवन है, लाइन वोल्टेज गिवन है। तो इस लाइन को पर फेज में अगर हम लोग करें, इस लाइन को पर फेज में अगर लिखें स्टार साइड, 2 साइड स्टार में, तो ये कितना हो जाएगा, लाइन √3 डिवाइडेड बाय √3 दैट इज 1 किलो वोल्ट, है ना। पर फेज में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, तो ये कितना हो गया 1 किलो वोल्ट इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2, किलो से किलो कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए यहाँ पे N2 डिवाइडेड बाय N1, उल्टा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/3 दैट इज N2 डिवाइडेड बाय N1 हो गया, दैट्स ऑल। अब देखो डिफरेंस, देखो डायरेक्टली रख देते और इसमें रखने में बहुत डिफरेंस आ रहा है ना, आप डायरेक्टली चीजों को नहीं कर सकते थे, तो आप यहां पे डायरेक्टली मत जाइए, आप हमेशा क्या करेंगे, स्टार और डेल्टा में आपको पर फेज में चले जाना। मैंने फुल कोर्स में बहुत अलग अलग केसेस, स्टार डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा, सारे अलग अलग केसेस लेके मैंने कराए हैं वहां पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हम लोग RE2 पे पहुंच गए हैं कि RE2 में अब क्या होगा, हमारा वैल्यू रख देते हैं हम लोग RE2 इक्वल टू 0.02 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 0.3, इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.05333। ठीक है, ये हो गया हमारा RE2 की वैल्यू। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, यहां से अगर हमें WCU फुल लोड निकालना है तो करंट कितना है 300 का स्क्वायर इंटू RE2 कितना है 0.05333, इसको कर लेंगे तो WCU फुल लोड आ जाएगा 4.799 किलोवाट। अब आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट होगा, सर हम लोग ये पर फेज में गिवन है तो आई करंट जो करंट है तो पर फेज का होगा, तो बिल्कुल हमने पर फेज का ही तो लिया है, क्योंकि स्टार साइड में, तभी तो हमने स्टार साइड में रेफर किया, क्योंकि ये जो करंट है ये हमारा लाइन और फेज, ये जो लाइन करंट या फेज करंट बराबर होता है, बिकॉज क्योंकि ये स्टार साइड है, स्टार साइड इस वजह से फेज करंट और लाइन करंट क्या होता है, बराबर होता है, तो इस वजह से ये फेज करंट ही है। फेज करंट रखा और जब यहाँ पे किलो के फॉर्म में कर दिया ना, किलो के फॉर्म में, किलोवाट के फॉर्म में हमने 4.799 किलोवाट हो गया। अच्छा, ये जो अभी लॉस आया है तो बहुत बार स्टूडेंट की गलती कर देते हैं कि निकाला, पुट कर दिया डायरेक्टली हमारे उस फॉर्मूले में और आंसर लिया है, बट ये किसके लिए है, ये सिंगल फेज के लिए है। ये लॉसेस जो कॉपर लॉस किसके लिए, एक फेज के लिए। अगर मुझे 3 फेज के लॉसेस चाहिएंगे तो WCU फुल लोड 3 फेज के अगर लॉसेस चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 इंटू 4.799 तो कितना आ जाएगा 4.799 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 14.397 किलोवाट। ठीक है, बस अब आ गया हमारा पूरा का पूरा कॉपर लॉस फुल लोड पे आ चुका है। अब बस यहाँ पे रखना है हमें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं कि ये हमारे इफिशिएंसी के फॉर्मूले में कितना है 14.397 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो। अब देखिए 10 टू द पावर 3 नीचे कॉमन ले लो, ऊपर कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, पूरे को कैलकुलेट कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत बार मिस्टेक होती है। ठीक है, तो आप और देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, पहले नीचे का कैलकुलेशन कर लिया करो, पहले का नीचे का कैलकुलेशन कर लो, और जब आप वर्चुअल कैलसी में एक ऑप्शन आता है 1/x करने का, है ना,
तो या आप क्या करोगे, डायरेक्टली 1/x कर देना, तो ये ऊपर पलट जाएगा और फिर 900 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपकी कुछ ट्रिक्स है जहां पे आप वर्चुअल केएलसी को कम टाइम में यूज कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 97.36%। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसको मैं थोड़े से छोटे कर देता हूं ताकि आपके लिए अच्छे से जम सके। ठीक है, तो मैंने एक तरह से थोड़ा सा ठीक ठाक सेट कर दिया। मजा आया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको लगभग सार पता चल गया है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार वगैरह वाली चीजों को कैसे हैंडल करना है। खासकर टर्न रेशो में बहुत दिक्कत आती है। और मैं टर्न रेशो की बात करूँ ना, सिंगल फेज में आप बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो सर टर्न रेशो N1/N2 है, N2/N1 है। तो मैं आपको बोलूं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दोनों ही सही है, N1/N2 लिखो या N2/N1 लिखो। टर्न रेशो की बात करें, कई बार इंटरव्यू या वाइवा में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिहाज से तो दोनों ही बोल सकते हो। बट 3 फेज ट्रांसफार्मर में टर्न रेशो का जब डेफिनेशन की बात होती है, क्वेश्चन करने की बात नहीं बोल रहा, डेफिनेशन की बात होती है, तो हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज ही टर्न रेशो कहलाता है।